मुजफ्फरनगर में बारातियों पर हमले की खबर आपके सामने आ रही है। आपको बता दें, बदमाशों ने दूल्हे के साथ मारपीट की इस वक्त की बड़ी खबर। हथियार बंद बदमाश पिटाई करते नजर आए, तो जेवर लेकर भागे हथियार बंद बदमाश। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, दूल्हे के साथ मारपीट की गई है। तो बदमाशों ने दूल्हे के साथ मारपीट की है और दुल्हन के जेवरात लूट कर फरार हो गए। तो मुजफ्फरनगर में बारातियों पर हमला हो गया है। बदमाशों ने दूल्हे के साथ मारपीट की है और दुल्हन के जेवरात भी लूट ले गए हैं। जब मुजफ्फरपुर निवासी दूल्हा मेरठ के गांव से दुल्हन को लेकर अपने घर लौट रहा था, तभी घात लगाए बैठे बदमाशों ने बारात पर हमला कर दिया और दूल्हे के साथ जमकर मारपीट करके हथियारों के बल पर दुल्हन की कीमती जेवरात लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित दूल्हा और दुल्हन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बदमाशों ने दूल्हे के साथ मारपीट की है और जेवरात लेकर फरार हो गए। तो एक और बड़ी खबर, जौनपुर में डबल मर्डर का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। परिवार के लोग ही हत्यारे निकले हैं। बहन, जीजा, भाई और साला गिरफ्तार हुआ है। गला दबाकर हत्या की गई थी, ऐसा पुलिस का कहना है। तो हत्या के बाद शवों को नहर में फेंका गया था, ऐसा पुलिस ने खुलासे के दौरान कहा है। तो 5 लोगों को इस दौरान गिरफ्तार किया गया है। परिवार के लोग ही हत्यारे निकले हैं। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जौनपुर में डबल मर्डर का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। परिवार के लोग ही हत्यारे निकले हैं। बहन, जीजा, भाई और साली को गिरफ्तार किया गया। गला दबाकर हत्या की गई थी, ऐसा पुलिस का कहना है। और हत्या के बाद शवों को नहर में फेंक दिया गया था। प्रयागराज में 5 लोगों की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा। आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 3 शातिर बदमाशों को गोली भी लगी है। प्रयागराज में 23 अप्रैल को हुए सामूहिक हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। बुधवार को प्रयागराज पुलिस इस हत्याकांड में शामिल रहे बदमाशों से उनकी मुठभेड़ हो गई, जिसमें 3 बदमाशों को गोली लगी है, जबकि पुलिस ने 7 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल थरवई थाना क्षेत्र के शिवराजपुर गांव में 23 अप्रैल को 5 लोगों की सामूहिक हत्या हुई थी। इसमें एक पशु व्यापारी, उसकी पत्नी, बेटी, बहू और 1 साल की पोती शामिल थी। इस हत्याकांड का खुलासा पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना था। प्रयागराज के एसएसपी अजय कुमार ने मुठभेड़ और बदमाशों की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि फाफामऊ तरवई दोनों वारदातों को अंजाम देने वाले 7 डकैत पकड़े गए हैं। इनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। प्रयागराज के गंगापार इलाके में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच एक भीषण मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस ने 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी है और पुलिस ने दावा किया है कि 22 अप्रैल की रात को प्रयागराज के थरवई के खिवराजपुर गांव में एक परिवार के 5 सदस्यों की हत्या में यही गिरोह शामिल था, जिसमें 5 लोगों की जान गई थी। परिवार में बुजुर्ग थे, बच्चे थे, उनको भी जो अपराधी उन्होंने बेरहमी से कत्ल कर दिया था। और इसके पहले थरवई इलाके में अगर हम बात करें, थरवई फाफामऊ इलाके के गोहरी गांव में भी अगर हम बात करें, बीते 2021 के नवंबर में एक परिवार के 4 सदस्यों की हत्या हुई थी। तो पुलिस के मुताबिक उसमें भी इसी गिरोह का हाथ था। और जिस तरह से प्रयागराज के अलग अलग इलाकों में लगातार, प्रयागराज के गंगापार इलाके के अलग अलग गांव में लगातार सामूहिक हत्या की घटनाएं हो रही थी, पुलिस का दावा है कि उसके पीछे यही गैंग शामिल हो सकता है। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया और दावा किया है कि 13 लोग इस गैंग के हैं, शामिल हैं। 13 लोग हैं इस गैंग में जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते थे। और ये एक इंटर स्टेट गैंग है जिसका संबंध बिहार के 4 जिलों से है। मिर्जापुर के इलाकों में, चुनार इलाके में भी इस गैंग के कुछ सदस्य सक्रिय थे, वहां के रहने वाले हैं। कुछ का संबंध प्रयागराज के फाफामऊ इलाके से है। तो 13 लोगों का ये गैंग है, जिसमें से 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लेने का दावा किया है। और जिस तरह से अपराधी बेखौफ होकर के उस क्षेत्र में
में गंगापार क्षेत्र में किसी घर में जाते थे और पूरे परिवार का बेहद क्रूरता से, बेहद बेरहमी से पूरे परिवार का कत्ल कर देते थे। उसमें यही लोग शामिल थे। इसी गैंग का हाथ था और बेहद क्रूर ढंग से परिवार में घुस करके परिवार के लोगों की हत्या करते थे। और मोडस ऑपरेंडी ये होती थी कि गांव में जिस घर को ये चुनते थे उस घर का वो घर सड़क के किनारे होता था, उसकी बाउंड्री छोटी होती थी, महिलाओं की संख्या ज्यादा होती थी, कई बार लूटपाट करते थे, हत्या तो करते ही थे, साथ में महिलाओं के साथ रेप भी करते थे। तो देखना ये होगा कि पुलिस का ये खुलासा कितना सटीक साबित होता है। सालों से लोग सवाल उठाते थे कि प्रयागराज पुलिस, सरकार और शासन लगातार नाकाम साबित हो रहे हैं। जो प्रयागराज के गंगा पार इलाके में सामूहिक हत्या की घटनाएं हो रही थी तो पुलिस ने खुलासे का दावा किया है, लेकिन ये वक्त बताएगा कि ये खुलासे सही है या फिर एक बार फिर से ये सवालों के घेरे में आ जाते हैं। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। मामूली कहासुनी में बात जान जाने तक पहुंच जाए तो इसे क्या कहा जा सकता है। ये किस्सा कुछ ऐसा ही है। बागपत में बड़े भाई को छोटे भाई को बुरा भला कहना इतना महंगा पड़ गया कि उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इस हैरत अंगेज और सनसनीखेज वारदात ने सभी को चौंका दिया है और सवाल छोड़ गया कि क्या गुस्सा वाकई इंसान को शैतान बना देता है। ये रिपोर्ट देखिए। बागपत में रिश्तों का कत्ल। छोटे भाई पर भाई की हत्या का आरोप। रॉड से पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। क्या कोई गुस्से में अपनों का कत्ल कर सकता है? तो उसका जवाब है हाँ। कहते हैं जब गुस्सा दिमाग पर हावी होता है तो इंसान किसी भी हद तक चला जाता है, और कुछ ऐसा ही देखने को मिला बागपत में। पुलिस की गिरफ्त में खड़े जिस शख्स को आप देख रहे हैं उसे ना तो अपने किए पर कोई मलाल है और ना ही कोई पछतावा। दरअसल बागपत शहर कोतवाली के बली गांव में 40 साल के श्यामवीर देर रात अपने कमरे में सोए हुए थे। तभी रात के तकरीबन 11 बजे शमशीर का छोटा भाई नशे की हालत में घर पर पहुंचता है और किसी को उसके नशे की फर्क ना लगे इसके लिए वो चोरी चुपके सीधे किचन में पहुंचता है और खाना खाने लगता है। तभी उसके बड़े भाई श्यामवीर की अचानक आंख खुल जाती है और वो सीधे किचन की तरफ पहुंचता है। उसके सामने उसका छोटा भाई ज्ञानू उर्फ ज्ञानेंद्र के हाथ से खाना छीनता है और ज्ञानू को लेट आने पर उसे डांटता और फटकारता है और दोनों के बीच मारपीट होने लगती है। इस बीच परिवार के बाकी के लोग बीच बचाव करते हैं और दोनों को समझाकर दूसरे कमरे में भेज देते हैं। लेकिन अपने साथ हुई मारपीट को लेकर ज्ञानेंद्र का गुस्सा कम नहीं होता और वो अपने साथ हुई मारपीट का बदला लेने की ठान लेता है। आरोप है कि ज्ञानेंद्र सीधे अपने बड़े भाई श्यामवीर के कमरे में दाखिल होता है और लोहे की रॉड से श्यामवीर के चेहरे और सिर पर ताबड़तोड़ वार करता है। श्यामवीर की चीख सुनकर परिवार के लोग जैसे ही मौके पर पहुंचते हैं तो खून से लथपथ श्यामवीर जमीन पर पड़ा होता है, लेकिन तब तक ज्ञानेंद्र मौके से भाग जाता है। आनंद फानन में परिजन लहूलुहान हालत में श्यामवीर को अस्पताल लेकर पहुंचते हैं जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। इसके बाद मानो परिवार के लोगों पर पहाड़ टूट जाता है। देर रात हुई सनसनीखेज मर्डर की वारदात की सूचना जैसे पुलिस को मिलती है, इसके बाद पुलिस आरोपी ज्ञानेंद्र को गिरफ्तार कर लेती है और उसकी निशानदेही पर आला कत्ल यानी लोहे की रॉड बरामद कर लेती है। कोतवाली बागपत क्षेत्रांतर्गत बली गांव में दो भाइयों श्यामवीर व ज्ञानेंद्र के बीच रात नशे की हालत में झगड़ा हो गया, जिसमें अभियुक्त ज्ञानेंद्र द्वारा बड़े भाई श्यामवीर के सिर पर चोट मार दी गई, जिससे श्यामवीर की मृत्यु हो गई। मृतक के शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। अभियुक्त ज्ञानेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
श्यामवीर की हत्या से इलाके के लोग सकते में हैं और सभी के दिलो दिमाग में यही सवाल उठा है, कैसे थोड़ी देर के गुस्से में इंसान आपा खो देता है और मामूली बात को लेकर कैसे अपने रिश्तों का कातिल बन जाता है। क्राइम कंट्रोल के लिए बागपत से मनुदेव के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो एक और बड़ी खबर, चित्रकूट में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग हुई है। 2 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हर्ष फायरिंग के आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। जानकारी मिल रही है इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें बड़ी खबर चित्रकूट से, जहां पर शादी समारोह में हर्ष फायरिंग हुई है और इस दौरान 2 लोगों की मौत हो गई है। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हर्ष फायरिंग के आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। चित्रकूट में राजापुर थाना क्षेत्र के अतरसुई गांव के मजरा नोनंगरा गांव का यह मामला है। इस गांव में मंगलवार की देर रात हर्ष फायरिंग से 4 बारातियों को गोली लग गई। शादी में हर्ष फायरिंग में गोली लगने से 2 की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल बाराती पक्ष की ओर से की गई ताबड़तोड़ हर्ष फायरिंग मातम में बदल जाएगी, किसने सोचा था। लेकिन यह हादसा नोनंगरा गांव में हुआ। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और ऐसा कहा जा रहा है कि दूल्हे समेत सभी बाराती मौके से भाग निकले हैं। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। ये देखिए, थाना राजापुर में गांव पड़ता है अतरसुई। वहां पर ये कल रात की घटना है, जिसमें एक वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान मौत हुई है और 2 लोग इसमें हल्के घायल थे, जिनको कि उपचार के बाद भेज दिया गया। इसमें जो वादी पक्ष है उसके द्वारा तहरीर पर इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसमें 2 लोगों को नामजद तहरीर दी गई है, जिसमें से कि एक बबली यादव को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। दूसरा जो है उसकी तलाश में हम लोग अभी भी लगे हुए हैं। इसमें इन दोनों की, इस बबली यादव से जो असला हुआ था उसको भी हम लोगों ने बरामद कर लिया। अभी मुकेश यादव के साथ उसके भी असला बरामद कर हम इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। गाजियाबाद में भी शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ है वायरल। तो डाबर तालाब चौकी के पास का यह मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ है। न्यूज स्टेट पर यह तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर हर्ष फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं लोग। तो गाजियाबाद में एक शादी समारोह का यह मामला है, जहां पर राइफल से भी फायरिंग की जा रही है और दूसरे शख्स के हाथ में एक पिस्टल नजर आ रही है, जो कि लहराता हुआ नजर आ रहा है, फायर करता हुआ भी नजर आ रहा है। तो सोशल मीडिया पर यह वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। आपको बता दें, हर्ष फायरिंग प्रतिबंधित है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। एक और बड़ी खबर, ग्रेटर नोएडा में महिला पर जानलेवा हमला हुआ है। घरेलू विवाद में देवर और उसके बेटे पर आरोप लगाए गए हैं। घर में घुसकर महिला से मारपीट का आरोप है। महिला की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त ग्रेटर नोएडा से, जहां पर महिला पर जानलेवा हमला हुआ है। घरेलू विवाद में देवर और उसके बेटे पर आरोप है। घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। महिला की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। तो ग्रेटर नोएडा का यह पूरा मामला, जहां पर एक महिला पर जानलेवा हमला किया गया है। तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। एक और बड़ी खबर जौनपुर से, जहां 2 पक्षों में मारपीट की खबर सामने आ रही है। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। इस दौरान विवाद में घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है जौनपुर से, जहां 2 पक्षों में मारपीट हुई है। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, तो पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है और जो इस प्यार के चक्कर में पड़ गया उसका ऊपर वाला ही मालिक है। प्यार के अंधेपन में प्रेमी प्रेमिका अपने प्यार में कांटा आने पर कई घटनाओं और वारदातों को भी अंजाम दे देते हैं। आपने प्रेमी प्रेमिकाओं के अजब गजब हैरान कर देने वाले किस्से तो सुने होंगे, देखे भी होंगे, लेकिन आज औरैया पुलिस ने हत्या के मामले का जो खुलासा किया है, यकीन मानिए उसे देखकर और सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी।
पुरानी रंजिश और परिवार, खेत में किसान की लाश, अब हुआ चौंकाने वाला खुलासा। खेत में लापता किसान की लाश है। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर लोगों की भारी भीड़ है। वारदात वाली जगह पर फॉरेंसिक टीम और पुलिस के आला अधिकारी हैं। सगे संबंधियों पर हत्या के संगीन इल्जाम लगे हैं। छब्बीस अप्रैल को औरैया की सदर कोतवाली के गांव भरसेन में 40 साल के सर्वेश कुमार की लाश मिली थी। जैसे ही सर्वेश की लाश की सूचना परिवार के लोगों तक पहुंची तो हर कोई सकते में आ गया। दौड़े भागे परिजन मौके पर पहुंचते हैं तो मंजर वाकई खौफनाक था। सर्वेश के बेटे अंकुश ने अपने सगे चाचा चाची समेत 6 परिजनों के खिलाफ अपहरण कर हत्या का आरोप लगाया था और थाने में उनके खिलाफ तहरीर भी दी थी। जो डेथ हुई कौन थे तुम्हारे? ये मेरे पिताजी थे। क्या मामला था, कैसे इनकी हत्या हुई है? ये भूसा के बारे में लड़ाई हो गई थी। ये लोग पापा हम तो वहाँ पे दुकान पे चले गए थे। ये मेरे चाचा के 3 साले थे। ये लोग भूसा भरने आए थे। इन लोगों ने हमसे बोला, हम वहाँ पे निकल गए थे दुकान पे। पापा की लड़ाई हो रही थी। दीदी ने हमें आवाज दी तो हम वापस आए तो ये लोग मार मूर के चले गए थे। तो हमने पापा को लिए पकड़ा अपने। तो पापा को पकड़ने के बाद में हमें तार लग गई। तार से हम नीचे गिर गए तो हमें नाले में आ गई। फिर आगे बाद में पापा चले गए। इन लोगों ने, उनके चाचा के मेरे 3 साल ने ये बोला कि अगर असल बाप के हो तो आगे चल के आओ। मेरे चाचा के 3 साल ने बोला तो पापा ने साइकिल उठाई। पापा साइकिल लेके तुरंत चले गए। मैं 3 दिन से ढूंढने कर, उस दिन भी परसों भी ढूंढा है। परसों 12-1 बजे तक ढूंढा और आज भी ढूंढा हमने। 12-1 बजे तक नहीं मिले हमें। इनने हमें, मेरे चाचा ने ऐसी बात कही हमसे मोबाइल द्वारा। हम गए थे और दवा लेने तो वहाँ से लौटे आएंगे तो हमने फिर वहाँ से ढूंढा नहीं मिले हमें। 12 बजे तक हमने हर जगह ढूंढा रहे। सब लोगों से पूछ डाला। हमारे साथ में 4-5 लड़के थे, उनसे भी साथ में लिखवा के 2-2 गाड़ी। 3 दिन से लापता थे? 2 दिन से। 2 दिन से? हाँ, परसों से आवाज कल आज मिले है सुबह। मौके पर पहुंची पुलिस ने सर्वेश कुमार की लाश को कब्जे में लिया। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया था। ये दिनांक 26/4/2022 को थाना कोतवाली को ये सूचना मिली कि कोतवाली क्षेत्र के ही गांव भरसेन के एक व्यक्ति की, सर्वेश नाम के एक व्यक्ति की जो है वो अपहरण करके हत्या कर दी गई है। उसी सूचना पर थाना कोतवाली ने मुकदमा पंजीकृत किया और उसमें जांच पड़ताल शुरू की। इस एफआईआर में जो वादी मुकदमा है, मृतक का पुत्र, उसने 6 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट कराई थी, जो उसके सगे चाचा और उसकी पत्नी तथा उसके चाचा और पत्नी के 4 ससुराली जिनमें शामिल थे। बाद में इन्वेस्टिगेशन में जब जांच पड़ताल शुरू हुई और सर्विलांस और बाकी सब चीजों की मदद लेकर के पुलिस ने अपना काम शुरू किया। परिजनों की तरफ से तहरीर मिलते पुलिस और सर्विलांस टीम को वारदात वाली जगह से सबूत मिले। इस दौरान जांच टीम को मोनू नाम के युवक का पर्स मिला, जिसमें उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड भी था। इसके बाद पुलिस को यकीन हो गया कि सर्वेश की हत्या में मोनू का हाथ होने की आशंका है। पुलिस ने गांव भरसेन से मोनू उर्फ वेंकेश उर्फ शीलू उर्फ झुर्री को सोमवार सुबह गांव से गिरफ्तार कर लिया और पूरे मामले का राज फाश कर दिया। ये बात प्रकाश में आई कि 2 व्यक्ति जो गांव भरसेन के ही रहने वाले थे, मोनू और सीलू झुर्री, इन लोगों ने इस सर्वेश की हत्या की थी। हत्या के पीछे का कारण जानने पर पता लगा कि जो मोनू नाम का अभियुक्त है, इसका मृतक सर्वेश की छोटी बेटी से प्रेम संबंध थे और मृतक इसका विरोध करता था। और चूंकि 2 दिन पहले मृतक का और उसके भाई के बीच में खेत के भूसे के विवाद को लेकर के कुछ झगड़ा हुआ था और उसी को फायदा उठा करके इसने मृतक अपने घर से चला गया था और
दिनांक 25/4/2022 को सवेरे करीब 4-5 बजे ये मृतक और जो मारने वाले हैं दोनों लोग, इनका आमना सामना हुआ, आपस में गाली गलौज हुई और उसी में इन लोगों ने उसे रास्ते से हटाने के लिए दोनों अभियुक्तों में इसका गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने जब आरोपियों से पूछताछ की तो आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि सर्वेश के परिवार की एक युवती से उसके प्रेम संबंध थे और सर्वेश भी इसका विरोध करता था और उसे अपमानित करता था। वारदात वाले दिन यानी 24 अप्रैल को भी सर्वेश का झगड़ा अपने ही भाई के परिवार से हुआ और सर्वेश घर से निकल गया। मोनू को लगा कि यही मौका है और उसने अपने साथी शीलू के साथ मिलकर सर्वेश की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को ले जाकर खेत में फेंक दिया और उसकी साइकिल लेकर दोनों भाग निकले। दोनों ने अपने वालिया में इस चीज को स्वीकार भी किया है। हम लोग इनके खिलाफ जो भी विधिक कार्रवाई कर रहे हैं और आज इनको जुडिशियल रिमांड के लिए भेजा जा रहा है और इसमें जो भी सबसे सख्त कार्रवाई है वो करने। जी आरोपी जो पकड़े गए इनका आपराधिक इतिहास भी है कोई? इनका अभी कोई आपराधिक इतिहास हमारे थाने पर नहीं है। अन्य जनपद के अन्य थानों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगर कोई आपराधिक इतिहास होगा तो उसको भी हम चाहेंगे। सर्वेश कुमार की हत्या के मामले में पुलिस ने जो पर्दाफाश किया है वो वाकई हैरान कर देने वाला है। पहले आरोपी पुलिस को गुमराह करते रहे, लेकिन जब पुलिस ने आरोपियों पर सख्ती दिखाई तो वो पूछताछ में टूट पड़े और सर्वेश की हत्या की बात को कबूल कर लिया। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। क्राइम कंट्रोल के लिए औरैया से अश्वनी वाजपेयी के साथ टीम न्यूज स्टेट। वहीं कुशीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कार से 40 किलो गांजा बरामद किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस ने 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। तो कार के दरवाजों में यह गांजा छिपाया गया था। गोरखपुर ले जाने की फिराक में थे ये तस्कर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है कुशीनगर से, जहां पर कुशीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कार से 40 किलो गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये जनपद कुशीनगर के अंतर्गत थाना नेबुआ नौरंगी की पुलिस ने एक सराहनीय कार्य करते हुए अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसके क्रम में 4 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम हरेश, अंगद, सत्येंद्र और राजन हैं। ये चारों व्यक्ति उड़ीसा से गांजा लाते थे और उसको बिहार के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जगहों पर इसकी सप्लाई करते थे और इसको नेपाल ले जाने की भी फिराक में थे। इनके पास से करीब 41 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 8 लाख रुपए है। इसके साथ में इनके पास से 2 स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद की गई है, जिनमें ये गांजे की सप्लाई कर रहे थे। इस गांजे को ये कहां से खरीदते थे, किन गाड़ियों का उपयोग हुआ है, इनमें पासर्स कौन है और किनको बेचा जा रहा है, इन सबकी तफ्तीश पुलिस बहुत डिटेल में कर रही है। इसके बारे में आपको सूचित किया जाएगा। वहीं आगरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। युवक को बदमाशों के चंगुल से छुड़ाया गया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोस्त के किडनैपर्स निकले हैं। युवक को अगवा कर फिरौती मांगी गई थी, तो परिजनों ने 15 लाख रुपए परिजनों से मांगे गए थे और अपहरण के बाद मथुरा और फिर धौलपुर ले गए थे। इरादत नगर थाना इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो क्राइम कंट्रोल में फिलहाल इतना ही। आप